हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में बताए थे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ कीवर्ड लेते हैं, पहले से लिख कर रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। इसे आई का हिंदी होता है मैं, यू का होता है तुम, आप लोग, तुम लोग, आप लोग। वी मिस होता है हम लोग, हमें। ही मिस होता है वह, ये मेल के लिए है। सी मिस होता है वह, ये फीमेल के लिए है। और दे मिस होता है वे लोग। ठीक है, अब इसी कीवर्ड को देखेंगे ऑब्जेक्ट में। तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा मी, तुम लोग या आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू, और हमें का अस, और वह का होता है हिज, और वह का भी होता है हर। ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। ठीक है, और ये का होता है देम, THEM, ये वे लोग का। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसे मैं खुश हूँ, इस पे सेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये वाला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो मैं का इंग्लिश आई होगा। ठीक है, अब जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस एम बाई इज बाई आर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब आई में तीनों कौन सा लगेगा? तो एम लगेगा, एम, आई एम। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तीनों में से कोई एक हो गया। अब लास्ट क्या बचा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? खुश, यानी हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। वीडियो हिल गया। हैप्पी, तुम बहादुर हो, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। तुम ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसी पर सेट करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट यू, तुम बहादुर हो तो तुम का इंग्लिश लिखेंगे यू। अब यू में क्या लगेगा? एम इज आर, क्योंकि ये प्लुरल है। ठीक है, ये सिंगुलर था इसीलिए एम लगा है, तो प्लुरल में आर लगेगा। यू आर ब्रेव, ये तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। ये लास्ट क्या बचा है? देखिए सब्जेक्ट तो हो गया, एम इज आर, तीनों में से कोई एक हो गया, तब वही ना एडजेक्टिव बचा है। तो एडजेक्टिव क्या है? बहादुर, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब देखिए वह मोटी है, वह मोटी है, इसी पर सेट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? वह। ठीक है, तो वह का इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन वह ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है देखेंगे तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। वह मोटी है तो वह के लिए सी लिखेंगे। अब सी सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर में इज आएगा। अब तो सब्जेक्ट तो हो गया एम बाई इज बाई आर, तो तीनों में से कौन सा आएगा? इज हो गया। अब क्या बचा? प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? मोटी, फैट। ठीक, वह मोटा है। और बताइए ये यहाँ भी यह भी वह है, ये भी वह है, तो इसका सी लिखे हैं और इसका ही लिखेंगे क्योंकि ये पुलिंग है, मेल है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ही आएगा, इसमें इज। देखिए सब्जेक्ट तो हो गया एम बाई इज बाई आर, तीनों में से कोई एक लेंगे तो इज ले लिए। अब क्या बचा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? मोटा,
तो यहाँ भी फैट लिखेंगे। हो गया। ये टोटल अफर्मेटिव था, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब कुछ निगेटिव में देख लेते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ, वही देखिए सब्जेक्ट प्लस एम बाई इज बाई आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो आई रहेगा, आई हो गया। अब तीनों में से कोई एक लिखना है तो आई में एम लगेगा, सिंगुलर है। हो गया। अब ये तीनों में से हो गया। अब क्या मांग रहा है, नॉट, प्लस जुड़ रहा है नॉट, तो यहाँ नॉट लिखेंगे। हो गया। अब उसके बाद से क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, दुखी, यही सैड। हो गया। तुम डरपोक नहीं हो, सेम वैसा ही भी। तुम, ये भी सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट बोल रहा है। यू लिखेंगे, यू में क्या लिखेंगे, प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या लिख रहा है, नॉट, तो यहाँ भी नॉट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, डरपोक, टाइमिट। हो गया। सीता क्रूप नहीं है, सीता क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो इज। उसके बाद से क्या बोला है, नॉट। उसके बाद से क्या बोला है, क्रूप। क्ली, क्ली मीन्स क्रूप होता है, UGLY, क्ली। वे लोग अशिक्षित नहीं है, ठीक है। वे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिखेंगे, दे। दे हो गया। अब तीनों में से कोई एक लिखेंगे, एम बाई इज बाई आर, तो आर लिखेंगे। उसके बाद से बोल रहा है नॉट, तो नॉट लिखिए। उसके बाद है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, शिक्षित, अनएडुकेटेड, एजुकेटेड। हो गया। अब कुछ इंट्रोगेटिव में देखते हैं। क्या मैं पागल हूँ, देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले एम बाई इज बाई आर, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो क्या क्या लिखेंगे, अब मैं में क्या लगता है, एम, एम हो गया। अब तीनों में से तो एक हो गया। अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। अब क्या बोल रहा है, नॉट, तो इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या मैं पागल हूँ, तो पागल का लिख लीजिए, MI मैड। हो गया। क्या तुम तैयार हो, अब तुम में क्या लग रहा था, आर, आर लग रहा था, AR। अच्छा देखिए, एक एम बाई इज बाई आर, तीनों में से क्या लिख दिए हम, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू हो गया। अब उसके बाद से क्या बोल रहा है, नॉट, तो इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब तैयार कर इंग्लिश लिख देंगे, READY, रेडी। क्या हम लोग गलत हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है। इसी पे वर्ड सेट करेंगे, एम बाई इज बाई आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। तो इसमें तो नहीं है तो नॉट नहीं, नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग, दे आएगा तो क्या प्लूरल है तो आर लगेगा, आर, दे। ये कहाँ से आया है, इसका इंग्लिश है, वो सॉरी, वी होगा,
आर वी गलत, ये क्या बोल रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट तो रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। क्या तुम बेईमान नहीं हो, ठीक है, सेम उसी तरह बनेगा। तुम के पहले क्या लगेगा, ये प्लूरल है, आर लिखिएगा, आर 1 2 3, एम बाई इज बाई आर, तीनों में से एक लिख दिए हैं। अब इसके बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, तो यू हो गया। अब क्या जो बोल रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इसमें नहीं है तो नॉट लिखिए, हो गया। अब क्या एडजेक्टिव, तो बेईमान, तो डिसऑनेस्ट लिख लीजिएगा, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। अब इंट्रोगेटिव टू देखते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव टू देख लेते हैं। इसे व्हाट प्लस एम बाई इज बाई आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, इसी पे इसको भी सेट करेंगे। ये क्या बोल रहा है, पहले व्हाट बोल रहा है लिखने के लिए, तो व्हाट, तो इसमें इंट्रोगेटिव देखेंगे कौन सा है, कैसे, तो पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे, हाउ। अब क्या, एम बाई इज बाई आर, ये तीनों में से कोई एक लेंगे, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। जैसे मैं में एम लगेगा, सिंगुलर है, एम हो गया। उसके बाद से क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही न था, मैं, इसका आई हो गया। अब क्या बोल रहा है, नॉट, तो नहीं, इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, बेईमान, डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। फ्रेंड, पहले लास्ट में हम जब टेंस खत्म होगा तो इसका नोट्स अच्छी तरह से देंगे, ये पहले समझा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, बार बार देखिएगा। वह क्यों नहीं तैयार है, फिर इसी पर सेट करेंगे, ठीक है। व्हाट, इंट्रोगेटिव बोल रहा है पहले, तो क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव, तो वाई, WHY। अब कर लेंगे एम इज आर, तीनों में से कोई लेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट वह है, तो क्या वह में इज आएगा, वाई इज। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लिखेंगे। उसके बाद से नॉट बोल रहा है, तो देखिए इसमें नहीं होगा तो नॉट लिखेंगे, तो नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नॉट हो गया। एडजेक्टिव क्या है, तैयार, रेडी, READY, रेडी। तुम क्यों परेशान हो, ठीक है, से फिर इसी पे बैठाएंगे, तो इसमें इंट्रोगेटिव क्यों है तो वाई लिखेंगे। अब क्या, तीनों में से एम बाई इज बाई आर, तीनों में से कौन सा लेंगे, सब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम प्लूरल है तो क्या होगा, जैसे तुम लोग, आप लोग, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो आर लेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम है, यू। उसके बाद से नॉट, तो नॉट इसमें है, तुम क्यों परेशान हो, नॉट नहीं है, नहीं है, तो इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एडजेक्टिव का, तो परेशान, ट्रबल, TROUBLED, ट्रबल। फिर हम लोग कैसे दुखी हैं, फिर इसमें इंट्रोगेटिव लिखेंगे, इसी पर बैठाएंगे, ठीक है।
हम लोग, तो इसमें कैसे है इंट्रोगेटिव, तो हाउ। अब एम बाई इज बाई आर तीनों में से कोई एक लेंगे तो क्या लेंगे, सब्जेक्ट अनुसार हम लोग है, इसमें थर्ड पर्सन है, ठीक है। इसमें भी क्या लेंगे, आर। उसके बाद से क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही है, वी, हम लोग का इंग्लिश वी होता है फ्रेंड। हाउ आर वी, और उसके बाद से एडजेक्टिव, तो दुखी है, सैड। फ्रेंड सिर्फ हम आप लोग की ये रफ दिए हैं, समझाए हैं, इसका नोट लास्ट में देंगे जब ये टेंस पूरा ख़त्म होगा। तो अभी ये प्रेजेंट टेंस ख़त्म हुआ, उसके बाद से पास्ट टेंस, तो फ्यूचर टेंस। बस एक ही चैप्टर में पूरा बेसिक लिए हैं सिर्फ टेंस में। उसके बाद से ये इतना हम एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस का है यही। अगर आप इतना ये चारों को याद रखिएगा तो यकीन मानिए टेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यही छोटा छोटा वर्ड आगे चलकर बड़ा भी होता है। तो पहले बेसिक जान लीजिए, एकदम जीरो लिए हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ओके। ये आर.के. सिन्हा का बुक ले लीजिएगा फ्रेंड, या कोई भी प्रकाशन का। मैं लिया हूँ आर.के. सिन्हा का ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। बहुत बेहतरीन से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, साथ में बन रहिएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका वीडियो लगभग आप लोगों को होगा 19 वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद से कहीं भी इसका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।